पहला दर्शन मैं करूं, कोई बात नहीं। महात्मा थाल उठाए, बोले बिटिया अब तेरी तरफ से मैं जा रहा हूं, जाइए आप, मुझे बस बता देना कैसा लगा। ठाकुर जी के मुखमंडल पर थोड़ी मुस्कान आई कि नहीं पहन के। भीतर गए, महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात और वो अश्रु जल मुकुट पर गिर रहा था। बार बार कह रहे थे, ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज? परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते हैं? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई, और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से। वो इतना भारी हो गया, उनसे उठे ही नहीं। दो दो तीन तीन चार चार वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाए। महात्मा बोले, भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूँ, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्रीरंगनाथ भगवान के नेत्रों में। महात्मा जी ने कहा, तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। बोले, जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर ले, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई, और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके, उसी के हाथ से। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला हो वो प्रेम। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए, और बाहर जाकर के देखा तो एक खंबे से सिर लगाए बैठी है, बस रो रही थी। महात्मा जाके बोले, जल्दी उठ, आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी ना पड़े आप पर। प्राचीन भारत में तो बहुत नियम होते। महात्मा बोले, मैं छाया से बचूं, और उस जगत नियंता जगदाधार साक्षात तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीतर। हाथ पकड़ लिया उसका, वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। लेकर के भीतर गए, और जाकर के कहा, मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कितनों से नहीं उठा, लोग बाग वहां चिल्लाने लगे, कई लोग गालियां दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया, जैसे ही उसने उठाया, उठ गया। ठाकुर जी ने अपने आप ही, ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी उसका मुख नीचे हो गया, और मुकुट ठाकुर जी। और वो वैश्या, उसकी स्थिति तो कितने दिन के लिए मूर्छा में चली गई, वो मूर्छित हो गई। और जब उसकी मूर्छा टूटी, परम वैष्णव, और कुछ दिन भगवत स्मरण करने के बाद कहाँ भगवत धाम प्राप्ति हो गई, क्या उसका ये है ठाकुर जी।